SBI న్యూస్ కి స్వాగతం. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని కింగ్స్ ప్యాలెస్ లో నేడు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గంలోని ముస్లింల యొక్క మసీదులు, దర్గాలకు సంబంధించిన పలు ఆస్తుల వివరాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ సందేహాలను జిల్లా వక్ఫ్ బోర్డు మరియు సయ్యద్ బందగీ బాద్షా ఖాద్రీలు నివృత్తి చేశారు. పలు దర్గాలు, మసీదులు మరియు శ్మశాన వాటికలు, మసీదుల వివరాలను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నూతన ఉమీద్ పోర్టులో నమోదు చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం వచ్చే నెల 6వ తేదీ వరకు గడువు విధించడంతో ఆ స్థలాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సమర్పించాలని అన్నారు. నియోజకవర్గంలోని ప్రతి గ్రామం, పట్టణంలో ఉన్న ముస్లిం సంఘాలు, కమిటీలు ముందుకు రావాలని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని ముస్లిం సోదరులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ముస్లిం మైనారిటీ అసోసియేషన్ నాయకులు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులు ఖాజా పాషా, అమీర్ ఖుర్షీద్ హుస్సేన్, అబ్దుల్ హాదీ షహారీ, కమల్ అత్తర్, సయ్యద్ బాసిత్ అలీ, సయ్యద్ ముజీబ్ హుస్సేన్, సయ్యద్ అలీం షల్లు మరియు వివిధ మండలాల మజీద్ కమిటీ సభ్యులు, దర్గా ముతవల్లీలు, ఇమాం మోజాన్లు పాల్గొన్నారు. 85869806 9985869806 आप कभी भी करिए. 14-15 साल से एक ही नंबर है. आप मेरा नाम सैयद बंदगी बादशाह खादरी अबुल फतह, सैयद बंदगी बादशाह खादरी अबुल फतह. विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट का वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर हूँ. आपको ये इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि वक्फ का जो सर्वे हुआ था, सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ जो अपॉइंट करी थी गवर्नमेंट, वो 1954 से 1975 तक हुआ विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में, यानी रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में. उसके बाद के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नए में आएंगे. ठीक है, उससे पहले के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सर्वे कमिश्नर ऑफ वक्फ में आए, उसके बेसिस पे गज़ेट पब्लिश हुई. उसका काम वक्फ बोर्ड में जारी है, चल रहा है. उसके ताल्लुक़ से मस्जिद 100 गज पे थी या गज़ेट में उसका एक्सटेंड ही है, तो वो चीज़ से आप मेरे को आगाह कराइए. जो डॉक्यूमेंट्स है वो ला के दीजिए, उसमें मैं अपडेट कराऊँगा. ये एक हो गया. और दूसरा, जो प्रॉपर्टीज़ 75 के बाद से बननी शुरू हुई तो 2025 तक, अप्रैल 2025 तक वो वक्फ यूज़र के अंदर बनेंगी. तो उसके लिए आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट ऐसा बताया गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट और पंचायत का पेपर कुछ भी है, तो उसके बेसिस पे आप न्यू वक्फ रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. उसके साथ ही साथ आपको ये मेन काम ये करना है कि मस्जिद है, दरगाह है, आशूर खाना है, ईदगाह है या और भी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो आपको वक्फ में करवाना, उम्मीद पोर्टल में चढ़ाना चाह रहे हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाइए लोकल सर्वेयर से. पूरी बाउंड्रीज बनवाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का बाउंड्रीज लिखिए, उसका एक्सटेंड लिखिए, किस हिसाब की बनी हुई है. ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी है वो पूरा ब्लूप्रिंट में बताइए. उसके बाद आपके मैनेजिंग कमेटी है जो रिप्रेजेंट करना चाह रही है उम्मीद पोर्टल में, उनका स्टाम्प, सर्वेयर का स्टाम्प, और पंचायत अगर है तो पंचायत से भी स्टाम्प ले लीजिए. वो चीज़ बेसिक डॉक्यूमेंट बनेंगी आपकी, वहाँ से उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होगा उसका. तो इस हिसाब से जो नए प्रॉपर्टियाँ हैं वो पुराने प्रॉपर्टी से ज़्यादा बन गए अभी, तो उसका काम सबसे ज़्यादा हमारा काम है, हम करना है. यानी हम का मतलब हम सबको लोग करना है. तो लिहाजा आप उसके लिए बहुत जद्दोजहद करिए. और मैं इससे पहले भी मेरा नंबर दिया था, अभी फिर दे रहा हूँ, मेरा नंबर लिख लीजिए आप. 795560 इस पर आप मुझे आपके डिटेल्स व्हाट्सअप करिए. कॉल करने से नहीं होगा, व्हाट्सअप करिए, अपने डिटेल्स पूरे डालिए. डालने के बाद मैं उसी पर रिप्लाई करूंगा. कॉल पे क्या है, बोलना सही नहीं आता, किसी को समझाने सही नहीं आता, तो आप डिटेल्स डाल देंगे तो मैं डिटेल पढ़ के आसानी से समझा सकता हूँ. तो ठीक है, नंबर और एक बार वो लिख लीजिए, 795560 मेरा नाम है मोहम्मद हसन शरीफ, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर. कॉल मत करिए कोई भी. के दरमियान व्हाट्सअप करिए आप, मेरे को रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है, मैं चेक करके बता सकता हूँ आपको. ठीक है, आपके सवाल पूछिए.
थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा। हो सकता है आपके शिमला महबूब पाशा इन गौतम एरिया गौठान एरिया ग्रेवयार्ड होते लिखा हुआ है, मगर ज़मीन जो है 9 एकड़ 6 गुंठे। अब यहाँ मसला क्या है, नेचर ऑफ लैंड ये इसमें जो सराहत किया गया, मगर सर्वे नंबर 86 में 9 एकड़ 6 गुंठे लैंड जो है ग्रेवयार्ड की, और ग्रेवयार्ड के लिए ये छिला भी नहीं छिला नहीं, छिला है नहीं सर, सिर्फ ये ग्रेवयार्ड का है, सिर्फ ग्रेवयार्ड है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन गौतम एरिया ऑफ ग्रेवयार्ड एंड छिल्ला, ठीक है, 2 छिल्ला महबूब पाशा। मगर अब सवाल क्या है मालूम का, इसमें लोगों ने मस्जिद बनाया, तो गज़ट में जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम प्राइमरी लिखना। अगर देखिए भाई वहाँ निर्मल में एक दरगाह है, उसका एरिया 45 एकड़ है, 25 मस्जिदा बने हुए उसमें, बाद में तामीर हुई, मगर वो दरगाह का जो इंस्टीट्यूशन का नाम है, जिसकी जो लैंड है प्राइमरी, वही आएगा उसमें मस्जिद की सराहत आप कर लेना। और ये जो है अटैच प्रॉपर्टीज जो है, अटैच प्रॉपर्टी के अंदर दूसरे चीज़ा बन के, और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे घर कितना भी बन जाओ, आपका डॉक्यूमेंट मुस्तहकम जब है कि आप उससे किराएदार बन, पीसफुल टेनेंट, हर आदमी पीसफुल टेनेंट बन सकता, पीसफुल ओनर जिंदगी में नहीं बन सकता। आज कोई एक्टिविस्ट डालता रेट, कल कोई दूसरा डालता, आज का चेयरमैन बचाता, दूसरा चेयरमैन आके निकालता, उतना ही छोटे रहता। किराएदार को कोई नहीं निकाल सकता, किराएदार को, किराया भी वक्फ बोर्ड का लीज रूल्स बहुत ईजी है, 5% ऑफ दी वैल्यू बोल रहा हो भी सब रजिस्टर की वैल्यू। किराया बंदी है तो अपन देखिए जो छत के नीचे रह रहे हैं, अगर वो छत बरकतों की है तो वहाँ पर अपने बच्चों की अफजाइश भी होती, अच्छी तालीम भी होती, तरबियत भी होती। कहीं को उसको अपन मालूम रखते हुए अल्लाह की घर की है, उसको अपन जाती है बोल रहा हूँ, किराएदार बन जाइए, बेहतर वही है। और जो गज़ट में इंस्टीट्यूशन का नाम है उसको लिखिए, अटैच प्रॉपर्टी में है या मस्जिद बनी हुई है या इतने किराएदार है, इतने घर बने हुए, उसके तस्करे जो डोर नंबर से वो डाल देना उसको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अफज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। आज की इस नशिस्त के ज़िम्मेदारान जो एहतमाम किए हैं, क्या है, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन तांडूर और मुख्तलिफ़ मसाजिद के वक्फ इदाराजात के ज़िम्मेदारान, मैनेजिंग कमेटी हो या मुतवल्लियान हो या केयर टेकर हो या कस्टोडियंस हो, जो यहाँ सब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं का हरीस हूँ और सलामती की दुआ है। आप वालेकुम सलाम बोलेंगे तो मेरे लिए भी सलामती है, मैं सलाम करूँगा आपके लिए भी सलामती है। मैं चाह रहा था कि आप लोग मुतवज्जो हो जाए ताकि जो भी तजावीज़ हैं और फिर आपके जो मसाइल हैं, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, हम उसको जो है कोशिश करेंगे कि हल करने की, इसमें जो मशवरा हो सकता देने की। और यहाँ पर हमारे आपके डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर वक्फ हसन शरीफ भी मौजूद हैं। आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सहूलत हम फराहम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का इलेक्टेड मेंबर हूँ, ज़ुमरे मुतवल्ली कैटेगरी से। मेरा नाम अबुल फतह सैयद बंदगी बादशाह खादरी है। आपके इस प्रोग्राम की इत्तला यहाँ के काफ़ी लोग फ़ोन किए कि भाई 1000-1200 लोग आते, हमारे इदाराजात बहुत हैं यहाँ, वक्फ इदाराजात, कमेटीज़ बहुत है, आप कैसा भी आना, इसरार बहुत था। चलिए, ये मशवरा अल्लाह की अमानत है और ज़िम्मेदारी है इलेक्टेड मेंबर रहने की हैसियत से कि मैं कोशिश करूँ कि आप तक सही मशवरा इसमें देना, क्योंकि वक्त भी बहुत ख़लील है।
वक्त की जो कमी है वो दो रीज़न्स की वजह से हुई। एक तो जब ये बिल तस्करे में रहा, चर्चा में रहा पार्लियामेंट में, उस ज़माने में जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाई गई थी। उसको जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कहा जा रहा था वो जॉइंट वर्किंग पार्लियामेंट्री कमेटी थी। और वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी होती तो उनको जुडिशियल पावर होता और वो अपने सम्मन कर कर बुलाकर इसके ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। ये सिर्फ वर्किंग कमेटी तजावीज़ दे सकती थी। तो तजावीज़ जितने भी दिए गए, काफ़ी काविशें रही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की, हर मुख्तलिफ रियासती वक्फ बोर्ड की। सबसे ज़्यादा तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का रोल रहा। जाहिर बात है मैं तेलंगाना वक्फ बोर्ड का मेंबर हूं तो मैं हमारे वक्फ बोर्ड की बात करूंगा, क्योंकि हमको एजाज़ ये है कि सबसे पहले हम रेजोल्यूशन पास करे थे कि हम ये बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और तजावीज़ भी दिए थे पार्लियामेंट में भी। जब हम तस्करे में गए, मुझे जाने का मौका मिला, तो उस वक़्त वहाँ के जो पार्लियामान मेंबर्स थे, तेलंगाना का जो ड्राफ्ट है वो बेस्ट है बोले। आप लोगों को आवाज़ सुने आ रही है तो मैं माइक रख के भी बात कर सकता हूँ। अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है स्पीकर से तो बोल दीजिए, मेरी आ रही है पूरी। तो बहरहाल उसके बाद मैटर सब जुडिसाइज हुआ, सुप्रीम कोर्ट को गया। सुप्रीम कोर्ट से जो हमको 4 महीने के बाद जो रिलीफ मिला, आज हमको सिर्फ वर्किंग पीरियड 1-2 महीने का मिला है। और तेलंगाना वक्फ बोर्ड को तो कम मिला, क्योंकि वो कोर्ट के कुछ ऑर्डर की वजह से सीईओ वक्फ बोर्ड 2 महीने नहीं रहे, एब्सेंस रहे, कोई ऑर्डर ला लिया था जाके। तो इस वजह से वक्त बहुत कम है और आपके यहाँ जिम्मेदारी बहुत है। इसमें 4 कैटेगरी के इंस्टीट्यूशंस हैं। पहले आप अपन कौन सी कैटेगरी में है आप तय कर लें। एक इंस्टीट्यूशन है जिसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में है, नोटिफाइड गज़ेट है, या नोटिफाइड गज़ेट ना होने के बावजूद भी स्टेट आर्काइव में है, इसका मुंतखब है, इसकी वक्फ डीड है, इसका जो है मंशूर है, ये मुस्तहकम तौर पर दर्ज रजिस्टर औकाफ है। दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है वो सर्वे जो एडेंडम किया गया था, असल वक्फ का सर्वे जो शुरू हुआ 1967 में सर्वे शुरू हुआ। सर्वे कमीशन जो वक्फ ऑफिसर होता था वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ IAS। आप देखेंगे किसी को भी सर्वे फॉर्म मिलेगा, कार्रवाइयों में जब फिरते आप पैरवी में तो डॉक्यूमेंट्स को देखते आप, तो सर्वे फॉर्म में महबूब मियाँ गुलाम अहमद नाम पढ़ने को मिलेगा आप। वो IAS ऑफिसर से, और सर्वे कमीशन वक्फ अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो ये इदारा जो है 67 से जो सर्वे शुरू होके 82 में कंक्लूड होने के बाद, उसके बाद जो तामीर हुए और जो लेफ्ट ओवर है वो इदारा जात का एक जुमरा है। तीसरा जुमरे पे जो प्रॉपर्टीज आते हैं वो किसी भी वेंचर में, जैसे शमशाबाद की मस्जिद टूट गई थी, अगर क्लियर आप लोगों को आ रहा है ना भाई, क्लियर सुने, तो वो जो है वेंचरिस्ट अपनी प्लॉटिंग करने के बाद एक ज़मीन छोड़ देते मस्जिद के लिए, पार्क के लिए, उसका कोई टाइटल डीड नहीं बनाते, हालांकि उसका टाइटल बनाना चाहिए। जिस तरीके से प्रॉपर्टी को फरोख्त किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन होता है, उसी तरीके से वेंचरिस्ट का काम होता है कि वो किसी अब्दुल्ला के नाम पे रजिस्टर करें, उनसे हिबानामा मस्जिद के नाम पे बनाए, तो वो डॉक्यूमेंट टाइटल मुस्तहकम होता। मगर उस तरीके के भी काफ़ी मसाजिद हैं, उनको करने का तरीका अलग है। चौथे उसमें जो कैटेगरी में आते हैं जो बिल्कुल क्या आ रही कुछ ज़र खरीद। अभी एक साहब बाजू बैठे हुए हैं यहाँ, बोले कि मैं वालदा के नाम से लेके मस्जिद के लिए दिया। जो प्रॉपर्टी की परचेज डीड है, मदरसे के तहत ज़मीन है, मस्जिद बनाई गई है, परचेज ज़मीन है आपके अपने कंट्रीब्यूशन से, आपके अपने ट्रस्ट से, आपकी अपनी सोसाइटी से, उस मसाजिद को आप
प्राइवेट तौर पर अपने ट्रस्ट के तहत भी रख सकते, इसकी भी इजाजत है इसमें। ये चीज से भी वाकिफ हो जाइए, क्योंकि इंतजामी उमूर का जब मामला आता तो हर जगह वक्फ बोर्ड बदनाम होता, बदनाम है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में कभी किसी का काम जल्दी टाइम पे तो नहीं हुआ ना। तो वो कहावत भी है, अजिन्ना वो शयातीन वो खबाइस जो खोए खाफ में नहीं औकाफ में, तो तंग आ जाते लोग, तो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं करते। और एक आपको सबसे बड़ी जो सहूलत मिली, भाई आ रही सुने या रख दो माइक्स रख के बात करेंगे, बोल तो करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हुकूमत इस तरह से हमारा पीछा कर रही है, बेखुसूस मुसलमानों का, ईमान वालों का, वो लोग जो हमारे सदियों से हमारे नाम पे, हमारे इलाके, हमारी जायदाद में, जो हमारे बड़े लोग आने वाली नस्लों के लिए वक्त कर रहे हैं, वो उनसे छीनना चाह रहे हैं। और दुखी हालात में थोड़ा छोटा किया है, अगर किसी के पास कुछ दस्तावेज वगैरह वो पेश नहीं किया, आपको लेना चाहिए, इस पर क्या किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान का छोटा सूबा है, छोटा मुकाम है, मुझे लगता है ऐसा मुमकिन है, ऐसा आप देखिए लगाएंगे। अब इस ऐसी सूरत में हम लोग चौकस होना चाहिए, हम लोग ऐसा बात नहीं करें। हमारे रहनुमाई के लिए, हमारे रहने के लिए, हमारे जिम्मेदारान अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लोग इस सिलसिले में हमारे बहुत से हमारे जो है हम उनके सामने रखते हैं। अब कई घटना हमारे मसाजिद ऐसे हैं, ऐसे हालात से चले जा रहे हैं, कई मसाजिद आलमगीर नसीब के नामों से मशहूर है। अब इनके राशन प्राप्त करेंगे, कैसा प्राप्त करेंगे, ये तो पूरी हमारे आगे मेहमान हमारे से गुजारिश करेंगे। और हमारे लोग भी हमारे मसले सारे हैं, हमारे भी सुकून है, बहुत है, उन्नाव से पूछ के हम हासिल करके उसकी पाबंदी करना है और पूरी जाना पड़ना है। इंशाअल्लाह हमारे भाइयों के सिलसिले में काफी मजदूरी कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, और इस मामले को जो है हमारे भारत में जो बेहतर है उसकी कोशिश की जारी है। हमारा पढ़ते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट इस वक्त एंट्री करने के लिए बोल रही है। हो सकता है कि पास चीजें उसमें हमारे पास ना हो, कि सिर्फ एक गज़ट का नंबर है या कुछ एंट्री, कुछ हमारे मुद्दा मालूम है कि इतने हमारे दिल की मस्जिद से जुड़ी हुई है, या पास कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनका सिर्फ पुरानी गज़ट में नाम है, अब रेवेन्यू का कोई रिकॉर्ड इनके पास मौजूद नहीं। अभी मैं थोड़े दिन पहले गया समीर वाला, वहाँ के पूरे लोग आए मशवरा करने की। ऐसे कई मस्जिदें हैं जहाँ पर कब्रिस्तान है, गज़ट में पुराना नाम है, लेकिन रेवेन्यू का कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं। तो बाज़ाब्ता इस वक्त के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनकी टीम जो है इस काम को प्रैक्टिकली वक्फ बोर्ड में कर रही है। अभी तक जब इस वक्त चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि 8,000 से ज़्यादा एंट्री हम कर चुके हैं। गालिबन कल या परसों न्यूज़ में आया कि 10,000 के करीब एंट्री हो चुकी है। उन लोगों ने वक्फ बोर्ड में कंट्रोल रूम रखा है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने उसी वक्त उनसे गुजारिश की थी कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट को एक गज़ट बुक दे दी जाए, किताबुल औक़ाफ़ गज़ट से हटकर किताबुल औक़ाफ़ चलती थी वो दी जाए। तो चेयरमैन साहब ने उसी वक्त कहा था 100% हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट हड़ताल पर की गज़ट बुक देंगे। बहरहाल यहाँ माशाअल्लाह मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन और उसमें तमाम మరిన్ని వార్తలకు ప్రకటనలకు SB8 న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ చేయగలరు.